हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th इंग्लिश के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और यार ये पक्का आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ ढूंढ के निकाले। ठीक है, ये 20 हैं, 20 देखेंगे और इनमें से फंसेंगे जरूर, गारंटी के साथ इनमें से फंसेंगे जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th इंग्लिश के पेपर के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें 20 और देखे थे। ठीक है, 20 उसमें भी देखे थे और आज उसके आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उनको आज देखने वाले। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी क्लास 12th इंग्लिश की, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो पार्ट 2 को शुरू करते हैं और एक एक को यार तैयार जरूर करना। 20 है और 20 के 20 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेहनत लगी, सारे पेपर से ढूंढ के निकाला, तो आपको भी मेहनत करनी, तैयार करना इनको। ठीक है, तो यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो, पहला नंबर हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको देखो इस टाइप से एक सेंटेंस दिया जाता है, आपको उसको एक शब्द में लिखना होता है। ठीक है, मान लो जैसे आपसे कहें हम कि आपसे मान लो हम कहें कि जो ईश्वर को ना मानता हो, तो आप उसे क्या कहोगे, नास्तिक। और आपसे कहें जो ईश्वर को मानता हो, तो उसे क्या कहोगे, आस्तिक। तो ये क्या है आपका, मतलब पूरा सेंटेंस जो है उसका एक शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये तो हो गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, जैसे ईश्वर को ना मानने वाला, तो उसे कहते हैं नास्तिक। तो उसका मतलब किसी सेंटेंस को एक शब्द में लिख देना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे देखो, पहला है आपका ए ट्रैवलर इन स्पेस, मतलब कि ट्रैवलर का मतलब यात्री और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को क्या कहते हैं, उसको आपको एक मीनिंग पे लिखना है, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अर्थात अंतरिक्ष यात्री। तो आपको जैसे पेपर में मिलेगा ए ट्रैवलर इन स्पेस, तो आप उसे क्या लिख दोगे, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में होता है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, ये सिंपल आपको लिख देना है। अगला देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तैयार जरूर कर लेना इसे। ए ट्रैवलर इन स्पेस में होता है एस्ट्रोनॉट में अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अगला है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ठीक है, बिलोंगिंग अर्थात जो संबंध रखता हो, इन द सेम टाइम मतलब जो हर जगह सेम टाइम पे हो, तो उसे कहते हैं कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी में होता है समकालीन। ठीक है, कंटेम्पोरेरी में क्या होता है, समकालीन, मतलब एक ही समय पे। ठीक है, इसका ये मतलब समझ सकते हो आप, मतलब कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब जो कंटेम्पोरेरी, इसका क्या हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंटेम्पोरेरी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये वाला भी। अगला है डैट कैन बी बिलीव्ड, मतलब जिस पे कभी भी भरोसा, मतलब जिस पे हमेशा भरोसा किया जाए, क्योंकि कहा गया डैट कैन बी, अगर कैन नॉट भी होता तो क्या होता, जिस पे भरोसा ना किया जाए। तो देखो यहीं पे आपको वो वाला भी बता दे, मान लो आपसे कह दिया जाए डैट कैन नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह दिया जाए डैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है, तो उसका हो जाता है इनक्रेडिबल। दोनों का याद कर लो यहीं पे, उसका होता है इनक्रेडिबल। ठीक है, क्या होता है, इनक्रेडिबल। ठीक है, दोनों का एक साथ याद कर लेना। अगर आपसे कहा जाए डैट कैन बी बिलीव्ड, मतलब जिस पर भरोसा किया जाए, तो उसका होता है क्रेडिबल, मतलब विश्वसनीय। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब जिस पे क्या हो, भरोसा ना किया जा सके, तो उसका क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ठीक है, तो दोनों याद कर लो यहीं पर कि डैट कैन बी बिलीव्ड मिले तो क्रेडिबल और डैट कैन नॉट बी बिलीव्ड मिले तो इनक्रेडिबल। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कह रहा है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसका क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अगला देख सकते हो, ए बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, मतलब कि आपसे कहा गया ए बैटल, अर्थात एक युद्ध अथवा मैच में नाइदर पार्टी विंस, मतलब कोई भी पार्टी ना जीते। जैसे आपने देखा मैच पे, मान लो आपकी कोई भी पार्टी ना जीते, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉ। जैसे मैच ड्रॉ नहीं हो जाता, मतलब अनिर्णित, मतलब जिसका निर्णय नहीं होता, मैच समान हो जाता है। ठीक है, दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं जीतता, तो वही चीज कहा गया ए बैटल और अ मैच, मतलब एक बैटल या एक मैच में क्या हो, नाइदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी विन, अर्थात कोई भी पार्टी ना जीते, तो उसे कहते हैं ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ हो जाता है ना मैच, वैसे ही ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब अनिर्णित। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। अगला है वांट ऑफ रेन, मतलब जहां रेन की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉट। ड्रॉट मीन सूखा। ठीक है, जहां रेन की आवश्यकता हो वो क्या हो जाएगा, सूखा ही तो होगा, तो इसका हो जाएगा ड्रॉट। अगला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पोकन मतलब जो बोलता हो विदाउट
विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब जो बिना किसी तैयारी के बोलता हो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है, मतलब जिस काम के लिए कोई भी सैलरी ना दी जाए जिस किसी को, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स होता है अवैतनिक, ठीक है। तो फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑनरेरी मतलब अवैतनिक, ठीक है। तो इसका भी याद कर लेना, मस्त है। अगला है हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, मतलब जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो तो उसे क्या कहेंगे, इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है। तो हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट का क्या हो जाएगा, इलिटरेट अनपढ़। अगला है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब जिसे क्या, मतलब जन्मे हुए बच्चे को मार देना, ठीक है। कहा गया द किलिंग मतलब मार देना, न्यू बॉर्न चाइल्ड जन्मे हुए बच्चे को, ठीक है। तो उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड मतलब बाल हत्या। इन्फेंटिसाइड भी होता है बाल हत्या, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला ए पर्सन अनेबल टू पे डेव्स, ठीक है, जो मतलब खूब कर्जदार हो तो उसे क्या कहते हैं, उसका क्या निकल जाता है, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। तो ए पर्सन अनेबल टू पे डेव्स, मतलब जो अपना कर्जा चुकाने में अनेबल हो, मतलब वो योग्य ना हो तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ठीक है। अगला है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मेनी लैंग्वेजेज अर्थात कई भाषाओं को जानता हो उसे कहते हैं लिंग्विस्ट, कई भाषाओं का जानकार, ठीक है, कई भाषाओं का जानकार, लिंग्विस्ट कहते हैं उसे, कई भाषाओं का जानकार। तो ये यहाँ तक 12 हो गए, और देखो आगे के देखते हो, तैयार यार जरूर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आप देखो अगला नंबर है ए मैन। ए मैन हो सकता है या आपसे कह दिया जाए ए पर्सन हु ईट्स मीट, जो मतलब मीट खाता हो उसे क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल है, इसको तो बता ही सकते हो, ए मैन या ए पर्सन हु ईट्स मीट, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। अगला ए पर्सन हु लुक्स एट दी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स की तरह लाइक, मतलब जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग की तरह हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ठीक है। फिर है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स और डेथ, मतलब ऐसे बच्चा जिसकी माता पिता, पेरेंट्स का मतलब माता पिता की मृत्यु हो गई हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, ठीक है। अगला है ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल का मतलब जो बहुत शक्तिशाली हो तो उसे कहते हैं ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, बहुत शक्तिशाली, ठीक है। इसी टाइप से अगला एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स का गार्डन हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा, ठीक है। फ्रूट्स के गार्डन को कहते हैं ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा। अगला है डेट कैन नॉट बी सीन थ्रू ओपैक, इसे कहते हैं, देखो जिसे देखा ना जा सकता हो, ओपैक। ओपैक मीन्स होता है अपारदर्शी, OPAQUE, ठीक है। अगला ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। देखो यहाँ पे दोनों देख लेना, यहाँ पे था ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, और जहां पे हो ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स तो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी, ठीक है। जिसमें डार्क साइड हो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। इसी टाइप से अब लास्ट वाला है वन हु गोज ऑन फुट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन हु गोज ऑन फुट मतलब जो पैरों से चलता हो उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पदयात्री या पैदल चलने वाला, ठीक है। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे यार, तैयार जरूर करना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो था, इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 इंग्लिश की, जाके देख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।